ये क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा करता है और आज हम इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर करेंगे जो एग्जाम में पूछता है लेकिन बनता नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। जय हिंद दोस्तों आज हम वैसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछता है लेकिन बनता नहीं है, तो अब एग्जाम में भी पूछेगा और बनेगा भी। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहला सवाल है कि किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2√7 सेंटीमीटर है। ठीक, तो वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है जिसको हम कहते हैं अंतःवृत्त, और वर्ग के बाहर भी एक वृत्त बना है जिसको हम कहते हैं बाह्य वृत्त। यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या मेरा दे दिया है 2√7 सेंटीमीटर, तो बाह्य वृत्त का मेरा क्षेत्रफल पूछा है। देखिए यहाँ पे परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का मतलब वही बाह्य वृत्त। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले फॉर्मूला मेथड, उसके बाद से हम बेसिक बताएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, बेसिक भी सीखिए, फॉर्मूला मेथड सीखिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है ना, तो फॉर्मूला कहता है 2 गुणे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 के 2 हो जाएगा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये अंतःवृत्त है और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, πr²। ठीक, तो हम पाई का मान जानते हैं 22/7 और r मेरा दिया है 2√7। हम 2√7 का स्क्वायर के जगह पे हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 2√7 का अगर स्क्वायर ना करके हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए कि √7 में √7 से गुणा होगा तो सिर्फ 7 होगा, और उस सिर्फ 7 से ये 7 खत्म, यानी कि हम इस 7 से √7 और √7 को कटा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 22 दूना 44, 44 दूना 88, ये 88 × 2। हम चाहे तो डायरेक्ट भी गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पे 88 दूना कितना होता है, 8 दूना 16 के 6 बार से लेकर 8 दूना 16 1 17, यानी कि 176 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा ये परिवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। तो अब हम देखते हैं बेसिक मेथड। अगर चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन, और लड़के जानते हैं कि नहीं बनेगा छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ये मालूम रहेगा तो आप 1 मिनट के अंदर बना लेंगे। ठीक है, 1 मिनट क्या 20 सेकंड में आप बना लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए हम इससे का बेसिक मेथड बात करते हैं कि बेसिक मेथड से किससे कैसे बनेगा। ठीक है, अब जरा सोचिए कि जब इसका त्रिज्या 2√7 दिया है, तो अगर हम इसका व्यास का बात करें तो 2√7, और यहाँ भी 2√7 हो जाएगा त्रिज्या, और टोटल व्यास हो जाएगा मेरा 4√7, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 4√7 आ गया। तो ये वर्ग का एक भुजा की लंबाई पता चल गया कि नहीं, ये वर्ग की एक भुजा की लंबाई 4√7। जब इसका व्यास निकल गया तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई भी निकल गया 4√7। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये वर्ग का एक भुजा 4√7 निकल गया, अगर हम इसी वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे और विकर्ण का हम आधा कर देंगे तो ये बड़े वाले वृत्त का मेरा त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका विकर्ण निकाल लेते हैं। तो अब हम विकर्ण निकालते हैं वर्ग का, ये बेसिक मेथड है। ठीक है, ये बेसिक है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का अगर बात करें तो हम भुजा इंटू √2, यही ना होता है। तो भुजा के जगह पे मेरा क्या है, इस वर्ग का भुजा 4√7 है, तो ये 4√7 × 2। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। ये 4 में 1 से, या इसके पहले 1 छुपा है, 4 में 1 से गुणा होगा 4, और √7 और √2 मिलके √14, 7 दूना 14 हो जाएगा। ये 4√14 सेंटीमीटर इस वर्ग का विकर्ण निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम विकर्ण का आधा कर देंगे तो मेरा इस वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए इसका हम अगर आधा कर देते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, ये 2 दूना 4 कट गया, यानी कि 2√14। ये 2√14 जो निकला है ना मेरा, ये परिवृत्त का त्रिज्या निकला है। जब परिवृत्त का त्रिज्या यानी कि बड़ा आर मेरा निकल गया 2√14, तो क्या हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वही होगा πr²। पाई की जगह पे 22/7 और r की जगह पे हम 2√14, ये स्क्वायर दिया है इसलिए इसको 2 बार हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए कि 22 हो गया, अब /7 इंटू ये 2 दूना 4 हो गया, और √14 में √14 से गुणा होता है तो सिर्फ 14, ये कट गया, 7 दूना 14, यानी कि 22 चौका 88, 88 दूना 176।
देखिए ये है बेसिक मेथड, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है बेसिक मेथड। बेसिक से हमको इतना करना होगा, अगर ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो डायरेक्ट 5 से 10 सेकंड में आप बना लेंगे। तो अब देखते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर हो तो पूरा आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि एक वर्ग है और वर्ग के चारों भुजाओं पे अर्धवृत्त बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि ये वर्ग हो गया और वर्ग की इस भुजा पे भी अर्धवृत्त और इस पे भी अर्धवृत्त और इस पे और इस पे, यानी कि इस वर्ग के चारों भुजाओं पे अर्धवृत्त बनाए गए हैं। और वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर दिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 14 दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 14, यहाँ से लेके यहाँ तक 14, यहाँ से लेके यहाँ तक 14, यानी कि वर्ग का एक भुजा 14 दिया होगा तो चारों भुजा भी 14 होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब जरा सोचिए कि जब यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है तो क्या अगर इसका हम आधा करेंगे तो ये अर्धवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा कि नहीं? एकदम निकलेगा, ठीक। यानी कि 7 7 क्या हो जाएगा? मेरा अर्धवृत्त का त्रिज्या। ये 4 गो अर्धवृत्त है, जब 4 गो भुजा है वर्ग का तो 4 गो अर्धवृत्त होगा और चारों अर्धवृत्त का त्रिज्या ये 7 7 हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन पूरे आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि सब आकृति का एरिया निकाल देंगे तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब जरा सोचिए, अगर पूरा आकृति का एरिया निकालना है तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के ये चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो क्या मेरा नहीं निकल जाएगा? पूरे आकृति का क्षेत्रफल एकदम निकल जाएगा। तो निकालिए, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि पूरा आकृति का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरा आकृति का क्षेत्रफल। पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान देना है कि अर्धवृत्त एक गो नहीं है, 4 गो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कितना अर्धवृत्त है? 4 गो है, तो हम इसलिए 4 से गुणा करेंगे क्योंकि ये चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। प्लस वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है मेरा? 14 है, हम 14 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये पाई का मान 22/7 रखते हैं और आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्या है? 7 है, तो हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 49 हो गया। और उसके बाद से बट्टा 2 प्लस 14 का स्क्वायर होता है 196। देखिए, जो कटने वाला होगा उसको हम कटा देंगे, जो नहीं कटने वाला होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो ये 7 7 49 कट जाएगा, ये 2 से कटा देंगे, 2 दूना 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 22 दूना 44 और 44 सत्ते कितना होता है? 44 सत्ते यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 7 चौका 28 के 18 से 2, 7 चौका 28 2 30, यानी कि 308। यहाँ पे 308 हो गया। हम 2 में 22 से गुणा किए हैं और 7 से गुणा किए हैं तो 308 प्लस ये 196, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो 8 6 14 का 4 हार सिले 1, 9 और 1 10 के 0 हार सिले 1, 3 1 4 1 5, ये 504 सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकला है ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल है। जो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार उसके शीर्षलंब के दुगुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दिया है तो उसका शीर्षलंब क्या होगा? यानी कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये एक त्रिभुज हो गया और कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार, ये जो आधार दिया है ना, उसके शीर्षलंब के दुगुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम एक काम करते हैं कि शीर्षलंब को x मान लेते हैं और आधार कह रहा है कि x के दुगुने से, यानी कि शीर्षलंब के दुगुने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो शीर्षलंब माने हैं x, तो x के दुगुना 2x और 2x से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि 2x प्लस 2 सेंटीमीटर कर दिए। और इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो उसका शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या शीर्षलंब, ठीक है। ये शीर्षलंब हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि
क्षेत्रफल दिया है मेरा 12 वर्ग सेंटीमीटर, तो हम क्षेत्रफल की जगह पे 12 और ये 1/2 और आधार की जगह पे 2x + 2, ये 2x + 2 हो गया और शीर्षलम्ब की जगह पे x, क्योंकि मेरा शीर्षलम्ब क्या है x है। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 12 = 1 में इस सब से गुणा होगा तो इतना ही होगा, तो हम x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x² आ जाएगा, प्लस 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x बट्टा 2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2x² + 2 को x से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा मेरा 2x² + 2x, और 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 24। अब हम एक काम करते हैं कि इसी 24 को इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि प्लस में, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए कि 2x² + 2x - 24 = 0। अब हम क्या करेंगे, या तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा, हम ऑप्शन में उठाएंगे, x का मान, x का जहाँ मान है ना वहीं पे रखेंगे, अगर उसके बाद से सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, और नहीं तो इसको हम फैक्टर करेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, जैसे कि 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 में 24 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 होता है। 48 को हमको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2x आ जाए और गुणा करने पर 48 आ जाए। ठीक है, अगर हम 8 अगर 6 ले लेते हैं, यानी कि प्लस में 8 और माइनस में 6, प्लस में 8 और माइनस में 6, 8 में से 6 हो गया 2, 8 × 6 48 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आगे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये प्लस वाला 8 -8 में बदल जाता है और ये माइनस वाला 6 प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि अगर प्लस में रहता है तो माइनस में, माइनस में रहता है तो प्लस में, तो माइनस वाला को हम नहीं लेते हैं, प्लस वाला को ले लेते हैं, यानी कि जो x का मान निकलेगा मेरा आगे चल के 6 निकलेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो x का मान 6 निकला, यही तो मेरा त्रिभुज का शीर्षलम्ब है, और जबकि यही निकालना है। अगर हम आधार का बात करें तो इसे 6 में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2x लगा है ना, तो अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 दूना 12, 12 2 14, यानी कि मेरा आधार निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन पैदा करता है, और आज हम इस क्वेश्चन का कन्फ्यूजन दूर करेंगे, तो आप देखते रहिए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, नन ऑफ दिच। ठीक है, यानी कि क्या होगा, 2 गुना होगा कि 3 गुना कि 4 गुना कि कुछ नहीं होगा। क्या कह रहा है, एक बार और हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को आधी कर दी जाए, यानी कि एक हम वर्ग बनाते हैं, ठीक, एक वर्ग बन गया और इस भुजा को आधा कर देना है। सपोज दैट कि अगर हम मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का वर्ग है, अगर हम आधा कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर का होगा ना, एक। तो अब बताइए कि अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाल ले तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाले यानी कि भुजा स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1। तो अब बताइए ये कितना गुना है, 4 गुना है कि नहीं, बताओ, देख लो, तुम ही देख लो, 1 चौका 4। चाहे तो हम यहाँ पे 2 की जगह पे 6 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि हम 4 रखते हैं, सपोज दैट ये 4 रखते हैं, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर है, अब हम इसको आधा करना है, क्योंकि कह रहा है कि आधी कर दी जाए तो ये 4 सेंटीमीटर हम आधा करेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 2-2 सेंटीमीटर। तो अब देखिए अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल का बात करें तो इस वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 4 का स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल का बात करें तो 2 दूना 4। अब जरा देखिए यहाँ पे ये 4 गुना है कि नहीं, बताओ, तो यही तो मेरा आंसर हो जाएगा 4 गुना, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका बेसिक मेथड है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो इसको रटना नहीं है, डायरेक्ट हम थोड़ा सा एक वर्ग बना लेंगे और उसका कैलकुलेशन कर देंगे कि हाँ अगर इसका भुजा आधा कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, कोई भी हम मान रख सकते हैं और इसका क्षेत्रफल निकाल के देख लेंगे कितना गुना है क्षेत्रफल। ठीक है।